आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने मान ही लिया है कि हिंदू अल्पसंख्यक है और 10 राज्यों में इनको राज्य सरकार अपने अधिकारों के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती है। जी हां, आपको बताएं, देश में अभी तक 1993 में अल्पसंख्यक का दर्जा केवल 6 धर्मों के लोगों को दिया गया था, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी और बौद्ध। ये 1993 में कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया था और इसकी जो स्थापना है 1992 में आयोग की गई थी। इसके तहत 6 धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर उनको विशेष परमिशन दी गई कि वो अपने धर्मों की पढ़ाई के लिए अपने स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट भी उनकी मदद करेगी। मदरसों को बढ़ावा देने वाला ये जो फैसला था, इसके बाद भारत में बड़ी तेजी से मदरसे बढ़े, लेकिन आज तक एक भी ऐसा विद्यालय सरकार की मदद से नहीं चलता जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता या रामचरितमानस या हिंदू संस्कृति की कोई किताबें आजादी से पढ़ाई जा सकती हो। ये जो अल्पसंख्यक का दर्जा था, इसको लेकर बहस चल रही थी 1993 के बाद से ही। कई राज्यों की हाई कोर्ट में इसको लेकर एप्लीकेशन डाली गई थी, इस फैसले को चुनौती दी गई थी, क्योंकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था, सुप्रीम कोर्ट के जरिए हुआ था और इसीलिए उन एप्लीकेशन पर कोई फैसला नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने उसको पेंडिंग डाल दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी जो एप्लीकेशन हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी थी उसको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया है। और वहां आपको बता दें, देश के जाने माने वकील और भारतीय जनता पार्टी के नेता एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि राष्ट्रीय आयोग की धारा 2F केंद्र सरकार को यह शक्ति देती है जो आहत करने वाला है कि वो अल्पसंख्यक का दर्जा किसी को दे सके, जिसमें कि उन्होंने अभी तक केवल 6 धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, जबकि स्थिति कुछ और है। कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है लेकिन उन हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है और इसके कारण से उन राज्यों में हिंदुओं को वो सुविधा नहीं मिल रही है जो मुस्लिम को मिल रही है, जो ईसाई को मिल रही है, जो जैन को मिल रही है। ये हिंदुओं को क्यों ना मिले? और इसीलिए अश्वनी उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट डालते हुए एक आंकड़े प्रस्तुत किए। उस आंकड़ों के तहत उन्होंने बताया कि 2000 की जनगणना के अनुसार मिजोरम में हिंदू 2.75% है, मेघालय में 11.53% है, नागालैंड में 8.75% है, अरुणाचल प्रदेश में 29% है, इसी तरह मणिपुर में 31.39 ये प्रतिशत है, पंजाब में 38.4% है और जम्मू और कश्मीर में 28.4% है। वहीं लक्षद्वीप में मात्र 2.4% हिंदू है। बावजूद इसके वहां अल्पसंख्यक का दर्जा हिंदू को प्राप्त नहीं है और इसी के कारण से जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है वो उनको कोई फैसिलिटी नहीं देता। इसी तरह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो बनाया गया है वो आयोग उनकी कोई सुनवाई नहीं करता। जिस तरह से कश्मीर में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 19 जनवरी 1990 में जो नरसंहार हुआ, जो महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, जो उनको वहां से भगा दिया गया अपने घरों से 5 लाख हिंदुओं को, वो अपनी बात लेकर के जब कभी सरकार से बात करते थे तो उसको पेंडिंग कर दिया जाता था, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। वहीं हमने दूसरी तरफ देखा है कि अल्पसंख्यक होने के कारण यदि ये जो 6 धर्म को जिसको अल्पसंख्यक का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो उनको तत्काल स्वतः संज्ञान भी लेती है। हमने अखलाक के मामले में देखा कि एक अखलाक का मामला उत्तर प्रदेश से आया तो सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई उसकी हुई। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य वहां पहुंचकर उसकी जांच करते हैं और उन्होंने बाकायदा उस जांच को सरकार को और कोर्ट को सौंपा, तत्काल कार्रवाई हुई। राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना। लेकिन इस देश के कश्मीर कहीं भी राष्ट्र का मुद्दा भी नहीं बन पाए, राष्ट्रीय मुद्दा भी नहीं बन पाए, ये बात अलग है। अब एक मूवी आई है द कश्मीर फाइल, उसके जरिए लोगों को पता चला कि कश्मीर में भी इस तरह का कांड हुआ था
जो इतना बड़ा नरसंहार था कि जो आज तक आजाद भारत में नहीं हुआ। अब इसको लेकर जब बहस शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने कोर्ट में जो दाखिल किया उसमें लिखा कि राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2004 की धारा 2F इसकी वैधता को चुनौती दी और उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि केंद्र ने जो ये अधिनियम बनाया है जिसके तहत इनको अधिकार है कि आप अल्पसंख्यक का किसी को दर्जा दे सकते हैं, ये राज्य का मैटर है। राज्यों को राज्य के अनुसार, उनकी जनसंख्या के अनुसार, मतगणना के अनुसार जिस राज्य में जो धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं उनको वहां अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है। यह राज्य का अधिकार है और इसको चुनौती दी गई। तो अब इस चुनौती के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अब केंद्र सरकार ने यह स्वीकार किया है कि जी हां, हम ये मानते हैं कि कई राज्यों में ये जो 6 धर्मों के लोग अभी तक अल्पसंख्यक माने गए, इसके अलावा हिंदू भी अल्पसंख्यक है। यानी कोर्ट को यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट को, कि आपने जो अभी तक ये एक तरफा फैसला दिया था 1993 में कि 6 धर्म के लोगों को केवल अल्पसंख्यक कहा जाए, जिसमें आपको बता दें मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी और बौद्ध, इनको 1993 में कोर्ट के नोटिफिकेशन के बाद मान्यता मिली। इसी में 2014 में जैन को और जोड़ दिया गया। लेकिन बात यह उठ रही थी कि कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है तो उसको अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। 10 राज्य ऐसे हैं जो यूटी को मिलाकर जहां हिंदू अल्पसंख्यक है लेकिन उनको अल्पसंख्यक की कोई सुविधा नहीं मिल रही। वो अपने विद्यालय खुद के मर्जी से नहीं खोल सकते, वो अपने धर्मों की किताबों को सरकार की मदद से नहीं पढ़ा सकते और पढ़ाने की इजाजत भी इस देश में नहीं है। और इसीलिए मांग चल रही थी कि जब इस देश में कुरान पढ़ाई जा सकती है, जब इस देश में बाइबल की शिक्षा दी जा सकती है, जब इस देश में कई विद्यालय अपने अपने धर्मों के अनुसार शिक्षा विद्यालय खोलकर शिक्षा दे सकते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? यहां रामचरितमानस क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? वेद और उपनिषद क्यों नहीं पढ़ाए जा सकते? यहां तक कि योग की शिक्षा को लेकर भी लोग ऑब्जेक्शन करते थे। और इसीलिए यह जरूरी हुआ कि देश की सुप्रीम कोर्ट में इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस समेत कुछ सनातनी संस्कृति, जो सनातन संस्कृति के संवाहक हैं, वो इस मुद्दे को लेकर यदा कदा बात आवाज उठाते थे। लेकिन क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के जरिए तय हुआ था, केंद्र सरकार ने इसमें दखल दी थी 1993 में, अब मोदी सरकार आने के बाद एक उम्मीद की जा रही थी कि अब हिंदुओं के साथ न्याय होगा। 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है तो क्यों ना उनको अल्पसंख्यक की सुविधा मिले, उनकी बात सुनी जाए, उनको अपने शिक्षण संस्था खोलने की अनुमति हो, सरकार उसमें मदद क्यों ना करे। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगाई गई थी एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय के द्वारा, उस पर अब सरकार ने जो जवाब दाखिल किया है, इसके बाद अब यह माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में अब सुप्रीम कोर्ट इस पर जब फैसला करेगा तो आपको बता दूं 10 राज्यों में हिंदू को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा और उनको फिर उनके अनुसार, अल्पसंख्यक के अनुसार उनको ये सुविधा प्राप्त होगी जो अन्य धर्मों के लोगों को सुविधा प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट में यह भी उदाहरण दिया गया कि आप देखिए महाराष्ट्र है, वहां उन्होंने राज्य में अपने यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे रखा है और उसके कारण यहूदी भाषा है वो अपने विद्यालय चलाते हैं, उनको वहां सरकार की मदद भी मिलती है। इसी तरह कर्नाटक ने उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमड़ी, हिंदी, कोंकणी, गुजराती ये अल्पसंख्यक भाषा में डाल रखा है। तो राज्यों ने अपने अधिकार का प्रयोग किया और अल्पसंख्यक भाषा उसको माना और उनको वहां विस्तार करने के लिए सरकार की तरफ से मदद दी गई, उनके विद्यालय खोले गए और विद्यालयों का संचालन उसी धर्म के मानने वाले लोगों ने किया अपने अपने अनुसार। तब अब हिंदुओं के लिए भी यह रास्ता खुलेगा जब सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करते हुए हिंदुओं को यह तय करता है कि राज्य के अनुसार
गणना की जाए और जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है उसको अल्पसंख्यक की मान्यता के अनुसार अपनी भाषा का प्रचार प्रसार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिले, सरकार उसमें मदद करे और इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में उनकी सुनवाई करे, उनकी मदद करे। तो इसके बाद एक रास्ता खुल गया है। अब यह माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद अब देश के स्कूलों में सरकार की मदद से चलने वाले जो विद्यालय हैं उनमें श्रीमद् भगवत गीता और हिंदू धार्मिक मान्यताओं की किताबों को पढ़ाया जाएगा, हिंदू धर्म का ज्ञान भी कराया जाएगा, जो हमारे भारत के बहुत सारे हिंदूवादी संगठनों की, आरएसएस की और बीजेपी की मांग थी। तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी की खबर है। हालांकि अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें हिंदुओं के साथ न्याय होगा। वंदे मातरम।